हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं और वो अपने में कई रहस्य भी समेटे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां भूत और भगवान का आमना सामना होता है। एक ऐसा मंदिर जिसे बुरी आत्माओं को भगाने वाली जगह के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां बजरंगबली लोगों की परेशानी दूर करते हैं। इस मंदिर में आपको कई लोग जंजीरों से जकड़े हुए तो कई अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए दिख जाएंगे। ऊपरी बाधा से परेशान इन लोगों की समस्या का समाधान महाबली हनुमान करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की, जो रहस्यमय होने के साथ चमत्कारी भी है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान बजरंगबली के दर्शन करने से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों पर से भूत प्रेत की बाधा भी दूर होती है। तो चलिए आज जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान का मंदिर है, जो दुनिया भर में भूत प्रेत की बाधा को भगाने के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो, उसे सही करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाना चाहिए। इस मंदिर में स्थित बालाजी की मूर्ति के बाईं छाती की ओर एक छोटा सा छेद है, जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है। इसी पानी को जमा करके भगवान बालाजी के चरणों में रखा जाता है, जिसके बाद प्रसाद के रूप में भी इसे दिया जाता है। यहाँ पर भैरव बाबा की मूर्ति है, जहाँ जाकर सभी को नकारात्मक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। वहीं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी लोगों को 1 सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। ये नियम यहाँ के सभी भक्तों के लिए होते हैं। बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए लोग देश के हर कोने से आते हैं। यहाँ पर ऊपरी चक्कर और आत्माओं से मुक्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और बाबा भैरव की भी मूर्ति है। भूत प्रेत के साए को भगाने के लिए यहाँ कीर्तन भी किया जाता है। कई श्रद्धालुओं का दावा है कि बालाजी की शरण में जाने के बाद उन्हें और उनके परिवार को नया जीवन मिला है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी नकारात्मक बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे में इस मंदिर के प्रसाद या फिर मंदिर से जुड़ी किसी भी खुशबूदार चीज को घर पर ले जाना सही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में ऊपरी साया आने का खतरा बढ़ जाता है। मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ अर्जी लगानी पड़ती है। यहाँ के दुकानदार एक थाली देते हैं, जिसमें एक अर्जी का दोना होता है। इसके साथ ही कटोरी में घी भी दिया जाता है। अर्जी लगाने के लिए इस थाली को सिर पर रखना और फिर अपना नाम लेकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और मंदिर पहुँचने के बाद ये थाली महंत के हाथ में दे दी जाती है। यहाँ आरती करते समय पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़ने से आत्मा आपके पीछे पीछे चल देती है। अगर आप यहाँ के पुजारियों से पूछेंगे तो वो भी आपको यही बात बताएंगे। मेहंदीपुर बालाजी में आपको ऐसी कई चीजें देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें देखकर आपको अजीब और डर भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ लोग चिल्लाते हुए, खुद को चोट पहुँचाते हुए दिख जाते हैं। मंदिर परिसर में वीडियो रिकॉर्ड करना या किसी का फोटो क्लिक करना भी सख्त मना है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। मान्यता के मुताबिक भगवान हनुमान की मूर्ति अरावली की पहाड़ियों के बीच खुद प्रकट हुई थी। पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था, जहाँ श्री महंत जी के पूर्वज बालाजी की पूजा करते थे। कथा के मुताबिक श्री महंत जी के सपने में तीनों देवता आए और उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें उन्हें मंदिर बनवाने की बात कही गई थी। अचानक सपने में हनुमान जी के प्रकट होने पर इसे ही बालाजी मंदिर के निर्माण होने का संकेत माना जाता है। इसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था और वे यहाँ हनुमान जी की पूजा करने लगे। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। इससे थक हार कर उन्होंने इसे खुदवाना बंद कर दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में
बालाजी ने अपना सैकड़ों साल पुराना चोला खुद ही त्याग दिया था। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करना था। लेकिन ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोक दिया और उसका लगेज करने लगा। कहा जाता है कि यह चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को बाद में चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। बालाजी का यह मंदिर भूत प्रेत की ऊपरी बाधाओं को दूर करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र की ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटता है। दुखी व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवताओं को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान यानी बाबा भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पर रोजाना ऐसे भक्त आते हैं जो किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित होते हैं। बालाजी महाराज की पूजा से उनकी समस्याओं का समाधान होता है। मंदिर में विशेष हवन किया जाता है, जिसमें बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ का प्रसाद विशेष रूप से भक्तों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए दिया जाता है। भक्तों को यहाँ पर खास तौर पर चमेली का तेल और काले तिल चढ़ाने को कहा जाता है। कुछ लड्डू प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर भक्त लोहा भी चढ़ाते हैं, जिसे नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में स्थित धूना हमेशा जलता रहता है। इसे चमत्कारी माना जाता है और इसकी राख को शुभ और पवित्र माना जाता है। मंदिर परिसर में रात के समय ठहरने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रात में यहाँ अदृश्य शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हर साल कई धार्मिक उत्सव होते हैं। हनुमान जयंती पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं और बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। नवरात्रि पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तों की भीड़ लगती है। शनि अमावस्या के दिन यहाँ पर विशेष हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। बालाजी महाराज की कृपा से न केवल भूत प्रेत बाधाओं से छुटकारा मिलता है, बल्कि भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।